आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 6/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से 1 और 2 अध्याय। जो बातें मूसा ने यरदान के पार जंगल में अर्थात सूप के सामने के अराबा में और परान और नोपेल के बीच और लाबान हसेरोत और दीजाहाब के सारे इज़राइलियों से कही वे ये हैं। होरेब के कारदेश बन तक सेईर पहाड़ तक मार्ग 11 दिन का है। 40वें वर्ष के 11वें महीने के पहले दिन को जो कुछ यहोवा ने मूसा को इज़राइलियों से कहने की आज्ञा दी थी उसके अनुसार मूसा उनसे ये बातें कहने लगा। अर्थात जब मूसा ने एमोरियों के राजा हेशबोनवासी सीहोन और बाशान के राजा अतारोवासी ओग को एद्रोई में मार डाला, उसके बाद यरदान के पार मोआब देश में वह व्यवस्था का विवरण यूँ कहने लगा। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को और सब अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देशों में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देशों को अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। सुनो, मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूँ जिस देश के विषय में यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों के साथ शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में ले लो। फिर उसी समय मैंने तुमसे कहा, मैं तुम्हारा भार अकेला नहीं उठा सकता, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको यहाँ तक बढ़ाया कि तुम गिनती में आज आकाश के तारों के समान हो गए हो। तुम्हारे पितरों का परमेश्वर तुमको 1000 गुना और भी बढ़ाए और अपने वचनों के अनुसार तुमको आशीष भी देता रहे, परंतु तुम्हारे झंझट और बोझ और रगड़े झगड़े मैं अकेला कहाँ तक सह सकता हूँ। इसलिए तुम अपने अपने गोत्र में से बुद्धिमान और समझदार और प्रसिद्ध पुरुष चुन लो और उनमें से तुम पर मुखिया ठहराऊंगा। इसके उत्तर में तुमने मुझसे कहा, जो कुछ तू हमसे कहता है उसको करना अच्छा है। इसलिए मैंने तुम्हारे गोत्रों के मुखिया पुरुषों को जो बुद्धिमान और प्रसिद्ध पुरुष थे चुनकर तुम पर मुखिया नियुक्त किया, अर्थात 1000-1000, 100-100, 50-50 और 10-10 के ऊपर प्रधान और तुम्हारे गोत्रों के सरदार भी नियुक्त किए। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच में भी धर्म से न्याय किया करो। न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, जैसा बड़े की वैसा ही छोटे मनुष्य की भी सुनना। किसी का मुंह देखकर न डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। और जो मुकदमा तुम्हारे लिए कठिन हो वह मेरे पास ले आना और मैं उसे सुनूंगा। और मैंने उस समय तुम्हारे सारे कर्तव्य तुमको बता दिए। हम होरेब से कूच करके अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार उस सारे बड़े और भयानक जंगल में होकर चले, जैसे तुमने एमोरियों के पहाड़ी देश के मार्ग में देखा। और हम कारदेश बन तक चले आए। वहाँ मैंने तुमसे कहा, तुम एमोरियों के पहाड़ी देश तक आ गए हो जिसको हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। देखो, उस देश में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे सामने किए देता है। इसलिए अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा के वचन के अनुसार उस पर चढ़ो और अपने अधिकार में ले लो, न तो तुम डरो और न तुम्हारा मन कच्चा हो। और तुम सब मेरे पास आकर कहने लगे, हम अपने आगे पुरुषों को भेज देंगे जो उस देश का पता लगाकर हमको यह संदेश दें कि कौन मार्ग से होकर चलना होगा और किस किस नगर में प्रवेश करना होगा। इस बात से प्रसन्न होकर मैंने तुमसे 12 पुरुष अर्थात गोत्र पीछे 1 पुरुष चुन लिया
और वे पहाड़ पर चढ़ गए और एश्कलोन नामक नाले को पहुंचकर उस देश का भेद लिया और देश के फलों में से कुछ हाथ में लेकर हमारे पास आए और हमको यह देश दिया। जो देश हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है वह अच्छा है, तो भी तुमने वहाँ जाने से मना किया। किंतु अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के विरोधी होकर अपने अपने डेरे में यह कहकर कुड़कुड़ाने लगे, यहोवा हमसे बैर रखता है, इस कारण हमको मिस्र देश से निकाल ले आया कि हम एमोरियों के वश में करके हमारा सत्यानाश कर डाले। हम किधर जाएं? हमारे भाइयों ने यह कह के हमारे मन को कच्चा कर दिया है कि वहाँ के लोग हमसे बड़े और लंबे हैं और वहाँ के नगर बड़े बड़े हैं और उनकी शहरपनाह आकाश से बातें करती हैं। और हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। मैंने तुमसे कहा, इस कारण भय मत खाओ और न डरो। तुम्हारा परमेश्वर यहोवा जो तुम्हारे आगे आगे चलता है वह आप तुम्हारी ओर से लड़ेगा, जैसा कि उसने मिस्र में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिए किया। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति से कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान में पहुंचाने तक उस सारे मार्ग में जिसमें हम आए हैं उठाए रहा। इस बात पर भी तुमने अपने उस परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया, जो तुम्हारे आगे आगे इसलिए चलता रहा कि डेरे डालने का स्थान तुम्हारे लिए ढूंढे और रात को आग में होकर दिन को बादल में प्रकट होकर चला, ताकि तुमको वह मार्ग दिखाए जिससे तुम्हें चलो। परंतु तुम्हारी ये बातें सुनकर यहोवा का कोप भड़क उठा और उसने यह शपथ खाई, निश्चय इस बुरी पीढ़ी के लोगों में से एक भी उस अच्छे देश को देखने न पाएगा जिसे मैंने उनके पितरों को देने की शपथ खाई थी। युपुत्रे का पुत्र कालेब ही उसे देखने पाएगा, और जिस भूमि पर उनके पांव पड़े हैं उसे मैं उनको और उनके वंश को भी दूंगा, क्योंकि वह मेरे पीछे पूरी रीति से हो लिए हैं। और मुझ पर भी यहोवा तुम्हारे कारण क्रोधित हुआ और यह कहा, तू भी वहाँ जाने न पाएगा। नून का पुत्र यहोशू जो तेरे सामने खड़ा रहता है वह तो वहाँ जाने पाएगा, इसलिए तू उसको हियाव दे, क्योंकि उस देश को इज़राइलियों के अधिकार में वही कर देगा। फिर तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय में तुम कहते हो ये लूट में चले जाएंगे, और तुम्हारे जो बच्चे अभी भले बुरे का भेद नहीं जानते वे वहाँ प्रवेश करेंगे, और उनको मैं देश दूंगा और वे उनके अधिकारी होंगे। परंतु तुम लोग घूमकर कूच करो और लाल समुद्र के मार्ग में जंगल की ओर जाओ। तब तुमने मुझसे कहा, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, अब हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार चढ़ाई करेंगे और लड़ेंगे। तब तुम अपने अपने हथियार बांधकर पहाड़ पर बिना सोचे समझे चढ़ने को तैयार हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, उनसे कह दे कि तुम मत चढ़ो और ना लड़ो, क्योंकि मैं तुम्हारे मध्य में नहीं हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने शत्रुओं से हार जाओ। यह बात मैंने तुमसे कह दी, परंतु तुमने न मानी, किंतु ढिठाई से यहोवा की आज्ञा का उल्लंघन करके पहाड़ पर चढ़ गए। तब उस पहाड़ के निवासी एमोरियों ने तुम्हारा सामना करने को निकलकर मध्यमुखियों के समान तुम्हारा पीछा किया और सेईर देश से होर्मे तक तुम्हें मारते मारते चले आए। तब तुम लौटकर यहोवा के सामने रोने लगे, परंतु यहोवा ने तुम्हारी न सुनी, न तुम्हारी बातों पर कान लगाया, और तुम कादेश में बहुत दिन तक पड़े रहे, यहाँ तक कि एक युग हो गया। तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मुझको दी थी, हमने घूमकर कूच किया और लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर गए और बहुत दिन तक सेईर पहाड़ के बाहर बाहर चलते रहे। तब यहोवा ने मुझसे कहा, तुम लोगों को इस पहाड़ के बाहर बाहर चलते हुए बहुत दिन बीत गए हैं, अब घूमकर उत्तर की ओर चलो। और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना कि तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, और तुम डेरे से तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो, उन्हें न छेड़ना, क्योंकि उसके देश में मैं तुम्हें पांव रखने की जगह तक ना दूंगा। इस कारण कि मैंने सेईर पर्वत एसावियों को
अधिकार में कर दिया है। तुम उनसे भोजन रुपयों से मोल लेकर खा सकोगे और रुपया देकर कुएं से पानी भी पी सकोगे, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सब कामों के विषय तुम्हें आशीष देता आया है। इस भारी जंगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है। इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है और तुमको कुछ घटी नहीं हुई। यों हम सेईर निवासी और अपने भाई एसावियों के पास से होकर अराबा के मार्ग और एलत और एस्योनगेबेर को पीछे छोड़कर चले। फिर हम मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले। और यहोवा ने मुझसे कहा, मोआबियों को ना सताना और न लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना दूंगा, क्योंकि मैंने और लूत के वंशजों के अधिकार में किया है। पुराने दिनों में वहाँ एमी लोग बसे हुए थे जो अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, और अनाकियों के समान वे भी रपाई गिने जाते थे, परंतु मोआबी उन्हें एमी कहते हैं। और पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे हुए थे, परंतु एसावियों ने उनको उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उसके स्थान पर आप बस गए, जैसा कि इजराइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। अब तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाओ। तब हम जेरेद नदी के पार आए और हमारे कारदेश वन को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार करने तक 38 वर्ष बीत गए। उस बीच में यहोवा की शपथ के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा छावनी में से नष्ट हो गए, और जब तक वे नष्ट ना हुए तब तक यहोवा का हाथ उन्हें छावनी में से मिटा डालने के लिए उनके विरुद्ध बढ़ता ही रहा, जब तक योद्धा मारते मारते लोगों के बीच में से नष्ट ना हो गए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब मोआब की सीमा अर्थात आर को पार कर, और जब तू एमोनियों के सामने जाकर उनके निकट पहुँचे तब उनको न सताना ना छेड़ना, क्योंकि मैं एमोनियों के देश में से कुछ भी तेरे अधिकार में ना करूँगा, क्योंकि मैंने उसे लूत के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। वह देश के रपाई का गिना जाता है, क्योंकि पुराने दिनों में रपाई जिन्हें अमोनी जजजुम्मी कहते थे वे वहाँ रहते थे। वे भी अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत थे, परंतु यहोवा ने इनको अमोनियों के सामने से नष्ट कर डाला और उन्होंने उसके उस देश को में से निकाल दिया और उनके स्थान पर आप रहने लगे, जैसे कि उन्होंने सेईर के निवासी एसावियों के सामने से होरियों को नष्ट किया और उन्होंने उनके उस देश से निकाल दिया, और आज तक उनके स्थान पर वे आप निवास करते हैं। वैसे ही अवाइयों को और जो अज्जा नगर तक गांव में बसे हुए थे उनके कप्तोरियों ने जो कप्तोर से निकाले थे नष्ट किया और उनके स्थान पर आप रहने लगे। अब तुम लोग उठकर कूच करो और अर्नोन के नाले के पार चलो। सुनो, मैं देश समेत हेशबोन के राजा एमोरी सीहोन को तुम्हारे हाथ में कर देता हूँ, इसलिए उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ करो और उस राजा से युद्ध छेड़ दो। और जितने लोग धरती पर रहते हैं उन सबों के मन में मैं आज ही के दिन से तेरे कारण डर और थरथराहट समवाने लगूंगा। वे तेरा समाचार पाकर तेरे डेरे में डर के मारे कांपेंगे और पीड़ित होंगे। अतः मैंने कदेमोत नामक जंगल से हेशबोन के राजा सीहोन के पास मेल की ये बातें कहने को दूत भेजे, मुझे अपने देश में से होकर जाने दे। मैं राजपथ से चला जाऊंगा और दाहिने और बाएं हाथ न मुड़ूंगा। तो रुपया लेकर मेरे हाथ भोजन वस्तु देना कि मैं खाऊं, और पानी भी रुपया लेकर मुझसे देना कि मैं पीऊं। केवल मुझे पाँव पाँव चले जाने दे, जैसा सेईर के निवासी एसावियों ने और आर के निवासी मोआबियों ने मुझसे किया, वैसा ही तू भी मुझसे कर। इस रीति में यरदान पार होकर उस देश में पहुंचूंगा जो हमारा परमेश्वर यहोवा हमें देता है। परंतु हेशबोन के राजा सीहोन ने हमको अपने देश में से होकर चलने ना दिया, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसका चित्त कठोर और उसका मन
हठीला कर दिया था, इसलिए कि उसको तुम्हारे हाथ में कर दे, जैसे कि आज प्रगट है। और यहोवा ने मुझसे कहा, सुन, मैं देश समेत सीहोन को तेरे वश में करने पर हूँ, उस देश को अपने अधिकार में लेना आरंभ कर। तब सिय्योन अपनी सारी सेना समेत निकल आया और हमारा सामना करके युद्ध करने को यहस तक चढ़ आया, और हमारे परमेश्वर यहोवा ने उसको हमारे द्वारा हरवा दिया, और हम ने उसके पुत्रों और सारी सेना समेत मार डाला। और उसी समय हमने उसके सारे नगर ले लिए, और एक एक बसे हुए नगर का स्त्रियों और बाल बच्चों समेत यहाँ तक सत्यानाश किया कि कोई न छूटा, परंतु पशुओं को हमने अपना कर लिया, और उन नगरों को भी लूट हमने ले ली जिनको हमने जीत लिया था। अर्नोन के नाले के छोर वाले अरोएर नगर से लेकर और नाले तक के नगर लेकर गिलाद तक कोई नगर ऐसा ऊंचा ना रहा जो हमारे सामने ठहर सकता था, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा ने सबों को हमारे वश में कर दिया। परंतु हम एमोनियों के देश के निकट वरन याबेक नदी के उस पार जितना देश है और पहाड़ी देश के नगर जहाँ जाने से हमारे परमेश्वर यहोवा ने हमको मना किया था, वहाँ हम नहीं गए। आमीन।